और सुना तो कैसे हो। तो तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो लेकर, और आज हम सीखेंगे भाई शेयर मार्केट का मतलब क्या सीन रहता है, शेयर मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है। हम पूरा एकदम सीखेंगे। सीरीज़ है ये पूरी एक, ठीक है। इसके अंदर कम से कम 20 तक तो वीडियो आएंगी, ठीक है। हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा। अगर समझ में आए तो करना इसको फॉलो, अगर नहीं करना तो देखो ही मत फिर वीडियो को, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे आज, कि बेसिक क्या है काखा का समझेंगे आज शेयर मार्केट का, कि भाई शेयर मार्केट में घुसने से पहले अपने को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, मतलब दिमाग में फिट होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। पता होना चाहिए ये काखा का है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इधर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई शेयर मार्केट में सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहली मेन चीज़ है सेबी। हु इज़ सेबी। तो सेबी में यहाँ अरे बहन ये क्या आ गया भाई। अरे सेबी भाई, इंडिया। हाँ, सेबी। सेबी क्या है देखो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक हेड है। जो शेयर मार्केट है ना हमारा, जो हमारा शेयर मार्केट चल रहा है, जिसके बलबूते चल रहा है, मतलब उसका उसको संभालने के लिए ये चीज़ है। ये मतलब ये हेड है शेयर मार्केट का, कि भाई कोई भी घपलेबाजी करेगा तो ये उसको डंडा कर देंगे, समझ ले हो, ठीक है। तो कोई भी भड़क लेगा तो उसको बख्शो, मतलब कोई भी, मतलब कि जैसे होता है ना कि पंप एंड डंप वाली चीज़ें कर देते हैं मार्केट में, तो सेबी उन पे डंडा चढ़ाता है भाई कि तुमने भड़सूड़ी क्यों करी है यहाँ, ठीक है। अरे पेंट एक मिनट खुली हो यार, मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे लिख लिख के कि भाई क्या सीन है, ठीक है। ब्रश ले लेता हूँ, हाँ। तो इसको बड़ा कर, हाँ। तो सबसे पहले था सेबी। सेबी कौन है भाई। वाह क्या राइटिंग आ रही है ब्रो। तो सेबी भाई ये एक है, एक वो है, ये हेड है हमारा, किसका, शेयर मार्केट का। ओ माँ कसम, क्या राइटिंग है। रुको इस पे नहीं करता हूँ, पावर पॉइंट पे समझा देता हूँ। क्या था, वर्ड, वर्ड पे समझाता हूँ, हाँ इसमें सही समझ आ जाएगा। तो अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे। बड़ा, अरे भैंस किया बड़ा लिखना साले, 20-22 लिख, हाँ। अरे वाउचडी को क्या चूके बनती, हाँ ठीक है। तो सेबी क्या है, सेबी, सेबी जो है वो एक है ग्रुप। सेबी एक ग्रुप है जिसका काम है शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो उसको देखेगा, ठीक है। वो एक तरह से मतलब लॉर्ड है उसका, मतलब भगवान है शेयर मार्केट का सेबी, ठीक है। अगर शेयर मार्केट में कुछ भी गलत वगैरह होता है तो उसको देखने के लिए सेबी बैठा रहता है, ठीक है। जैसे कोई कोई शेयर्स होते हैं जो एक एक महीने में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे देते हैं, तो सेबी उनको फिर चेक मारता है कि भाई ये सही में है या ऐसे ही कुछ पंप एंड डंप चल रहा है अंदर। पंप एंड डंप अगर किसी को नहीं पता है तो पंप एंड डंप मतलब होता है कि एकदम से कोई बंदा आता है, बहुत सारा पैसा डालता है किसी स्टॉक में, और वो शेयर का प्राइस एकदम बूम कर जाता है। जैसे मान लो 300 रुपये की चीज़ थी, 9,000 रुपये पहुंच रही है, ठीक है। और फिर वो जैसे ही उसमें पब्लिक आना शुरू करती है तो वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो 9,000 रुपये पहुँच गया था वो वापस 300, 200, 100 रुपये पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे पब्लिक फंस जाती है, तो इसको पंप एंड डंप कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसी चीज़ों को से मतलब ऐसी चीज़ों का निपटारा भाई सेबी करती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आता है इंडेक्स। व्हाट इज़ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का मतलब हमारे यहाँ पे दो इंडेक्स हैं। पहला है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी, निफ्टी कहाँ है भाई, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50। तो ये जो है, ये है हमारा इंडेक्स। अब इंडेक्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बहुत लोग कर देते हैं कि भाई ये, पहले तो लोगों को लगता है कि भाई ये पैसे हैं, ये जो ये चल रहा है, ये जो ये दिख रहा है हमें, ये जो नंबर दिख रहे हैं, तो इसको बंदे कहते हैं कि भाई ये पैसे हैं, ठीक है। कि मतलब 22,500 रुपये पे चल रही है। ये पैसे नहीं है ब्रदर, पहले तो ये समझो, ये पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं है। पूरा ढंग से समझ लो कि निफ्टी 50 का जो चार्ट दिखता है हमें, तो वो पैसे नहीं होते हैं। जैसे अभी 22,500 चल रही है, ठीक है। हाँ 22,500 के आसपास है ना, हाँ ठीक है। तो 22,500 चल रही है, तो वो बंदे सोचते हैं भाई ये रुपए है। ये रुपए नहीं है ब्रदर, ठीक है। ये रुपए वुपे नहीं है, अबे भैंस की आँख। ये ना पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, समझे। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जैसे मान लो कोई गेम का टूर्नामेंट देखा है आपने, तो गेम के टूर्नामेंट में जैसे उनकी टीम्स होती हैं गेम की,
तो उन टीम्स को पॉइंट्स दे के टॉप 5 टॉप 10 इन सब में रखा जाता है ना उनके पॉइंट्स के हिसाब से। तो ऐसे ये निफ्टी है, निफ्टी के ये पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। इस निफ्टी को कोई खरीद नहीं सकता है। जो बंदे कहते हैं कि भाई 22,500 रुपये की चल रही है, इसमें थोड़ी पैसा डलेगा, निफ्टी में पैसा नहीं डलता, निफ्टी के ETF में पैसा डलता है, निफ्टी के ऑप्शंस में पैसा डलता है। निफ्टी को कोई नहीं खरीद सकता, समझ में आया कि भाई निफ्टी चल रही है 22,500 तो इसको कोई खरीद लिया, नहीं भाई। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां आती हैं, ठीक है, निफ्टी 50 कहा जाता है इसको, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर टॉप की 50 कंपनी आती है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया की टॉप की 50 कंपनी अगर हमें छाटनी हो तो हम यहाँ पे डालेंगे स्क्रीनर और उसके अंदर निफ्टी 50 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें डिटेल दे देगा कि भाई निफ्टी 50 में कितनी कंपनियाँ हैं, टोटल कंपनियाँ यहाँ पे दिखा। अब यहाँ पे ये ना निफ्टी का दिखा रहा है, ठीक है, निफ्टी 50 का दिखा रहा है कि ये कितने पे बंद हुई है लास्ट। तो ये बंद हुई है 22,548 रुपये पे, ठीक है। इसका ये सब मार्केट कैप ये सब दिखा रहा है। तो ये 1 ट्रिलियन के आसपास का है कुछ, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए हैं ये कुछ, हाँ। 1.8 ट्रिलियन की वो चल रही है मार्केट कैप इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्क्रीनर में ही अपन ये सब देख सकते हैं, PE इसका ये सब सीन दिखाता है। अब ये रही मैं ढूंढ रहा था ऊपर कहाँ, ये रही कंपनीज इन निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है हमारा, उसके अंदर की जो 50 कंपनियां हैं उनके नाम है ये, ठीक है। टॉप की 50 कंपनियां हैं ये, ठीक है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, ये टोटल ये इसका नेक्स्ट पेज भी है। तो ये 50 टॉप की कंपनियां हैं जो लिस्ट हो रखी हैं निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी 50 का जो मूव आता है वो इन कंपनियों के बदौलत आता है, ठीक है। इन कंपनियों के हिसाब से ये अपना रुख बदलती है, इसका मतलब चार्ट चेंज होता है। जैसे 22,500 पे चल रही है ना, तो इसका जब ये टॉप की ये जो 50 कंपनियां इसके अंदर लिस्ट हो रखी हैं, इनके अंदर जब मूव आता है तो निफ्टी 50 में मूव दिखाई देता है हमें, ठीक है। अब जैसे सितंबर से मार्केट गिर रही है, ठीक है, सितंबर से क्या हो रहा है, मार्केट गिर रही है, हाँ मतलब सितंबर अक्टूबर से कुछ है ना, ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट मान लेना। तो अब ये गिर रही है मार्केट, तो अब ऐसे में क्या किया जाए बताओ। तो ऐसे में सबके पोर्टफोलियो के लग गई है, बहुत जोर की लग गई है, मैंने बहुत का देख लिया है, ठीक है। और हाँ, मेरे से ना एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कुछ दिखाऊंगा तुम्हें कि भाई कैसे ले रहे हो तुम, ये वो PNL वगैरह ये शो तो करो। मैं कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, करना है कर लो, नहीं करना छोड़ दो मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ आ गया पहला इंडेक्स। अब एक और इंडेक्स है, उसका नाम है सनसेट, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये भी एक इंडेक्स है निफ्टी की तरह। तो इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां आती हैं। कहाँ गए ये, पहले तो इसको साइड कर, हाँ, सनसेक्स, ठीक है। शेयर प्राइस लिखूँ क्या लिखूँ, सनसेक्स लिख देता, आ जाएगा अपने आप। अब ये देखो, ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये रुपए मत मान लेना कि इतने रुपए पे है, ये रुपए नहीं है, ये पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। और ये BSC है, BSC मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। निफ्टी किस में आता है, NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये पता है तुम्हें कि क्या होता है या ये भी बताऊँ, NSE और BSC, ठीक है। नहीं पता तो कमेंट में एक आध बंदे से पूछ लेना, किसी से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पैसे नहीं है उसके, ठीक है। ये पॉइंट, इतने पॉइंट पे चल रही है, समझ में आया। ये इसका प्रीवियस क्लोज इतने रुपए पे बंद हुई है, जो भी है सीन। तो ये था सनसेक्स और ये था निफ्टी, ये हो गई बात हमारे इंडेक्स की, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई इतना समझ आ गया, ऑल क्लियर। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके अभी भी देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IPO। व्हाट इज IPO, ठीक है। IPO का मतलब होता है कि जब भी कोई मतलब नई कंपनियां होती है ना, नई कंपनियां जब मार्केट के अंदर लिस्ट कर रही होती हैं, लिस्ट हो रही होती हैं, तब वो एक अपना IPO निकालती हैं। IPO का मतलब अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम सर्च मार के देख लेंगे, व्हाट इज IPO। IPO, ठीक है। IPO का मतलब इन सॉरी क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। कि मतलब पब्लिक को चोमू बनाया जा रहा है इतने रुपए पे, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ।
भाई लेकिन समझो कि क्या होता है, आईपीओ का मतलब कंपनी इतने रुपए पे अपना शेयर का प्राइस रख रही है, ठीक है, पर शेयर इतने रुपए का रख रही है, तो उसको जब वो पहली बार आ रही होती है तो उसको कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ में रजिस्टर करते हैं बंदे की भाई कोई कंपनी आ रही है तो उसको पहले ही रजिस्टर कर दो कि मुझे इतने रुपए पे, मतलब जो कंपनी रखती है प्राइस उतने रुपए पे मिल जाए, तो उनमें पहले रजिस्टर करते हैं। ये इनमें तो भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई इनसाइडर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो आराम से समझेंगे धीरे धीरे। देखो यहाँ पे पहले ही लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, इज आईपीओ रिस्क फ्री। देखो रिस्क सब में है। अभी ये चोमू बना रहा है नो कह के, ये एआई चोमू है इनका, रिस्क देखो सब में है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि, छोड़ो मैं क्या बोलूँ, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, छोड़ो। तो आईपीओ तो ये हो गया, आईपीओ समझ आया हो तो समझ लो, नहीं तो नहीं आया है तो एक बार बैक करके देख लो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है भाई। वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा शोर वोर आएगा थोड़ा, मतलब ये काम वाम है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि थोड़ा सा मतलब समझ लेना क्या सीन है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है कि जो फंड बैंक की तरफ से भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। फंड मतलब किसी की तरफ से भी बन सकता है, किसी कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से या कहीं से भी बन सकता है। एक फ़ंड बनाएंगे वो लोग, म्यूचुअल फंड का नाम दे देंगे। उस फंड के अंदर कुछ कंपनियां होती हैं, ठीक है, कुछ कंपनियां होंगी उस फंड के अंदर, ठीक है। तो जो जिस बैंक या जिस कंपनी ने वो फंड बनाया ना म्यूचुअल फंड, तो उस फंड के अंदर जितनी कंपनियां, उसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा और उससे आपके पैसे को ग्रो करते हैं वो लोग, ठीक है। और उस पर आपको कुछ परसेंट बना के दे देते हैं और आपको चोमो बना के भेज देते हैं कि भाई हमने तो इतना बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपको कहेंगे कि भाई हम 6% बना देंगे, या कोई फंड कहेगा कि हम 10% बना देंगे साल का, ठीक है। कुछ महीने का नहीं है, ये साल का होता है, 1 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर के उस पर होता है कि 6% दे देंगे, 10% दे देंगे, या मैक्स टू मैक्स 30%, कोई कोई इक्का दुक्का होगा फंड जो देता होगा, ठीक है। अब तुम समझो, एक बात समझो, जैसे मान लो कोई इनके फंड में 1 करोड़ रुपए डालता है, ठीक है, मान लो किसी ने 1 CR डाल दिया इनके फंड में, तो भाई 1 CR का 6% कितना होता है, रुको मैं यहाँ कैलकुलेटर खोलता हूँ एक बार। आपको किस तरह से चोमो बनाया जाता है मैं समझा रहा हूँ इधर। अगर मैं 1 करोड़, ये कितने हो गए, लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ का अगर मैं 6% निकालूं तो कितना आएगा, 6 लाख रुपए। एक बात मेरे को बताओ, एक साल में 1 करोड़ रुपए पे 6 लाख रुपए बनाना कोई बहुत मुश्किल का काम है? एक बार खुद सोच के देखो, ठीक है। 1 CR पे 6% का रिटर्न, वो भी साल भर में, ठीक है। साल भर में 6% कितना होता है, 6 लाख रुपए, 60,000, 6 लाख, ठीक है। 1 करोड़ पे 6% बनाना एक साल के अंदर कोई बहुत मुश्किल का काम है? नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये कहेंगे 10% तो मतलब कि 10 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 लाख 10 लाख, ठीक है। कोई ये कहेगा, ठीक है। और जो 30% वाला वो होगा ना शेयर, कि भाई हम 30% बना के देंगे, कोई फंड कहता है कि मैं 30% बना के दूंगा, तो वो लेगा भाई 3 साल का टाइम, कम से कम 3 साल का टाइम लेगा वो, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, 3 साल पे 1 करोड़ से 30 लाख रुपए बनाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। तो आपको वो चोमू बनाते हैं कि भाई हम इतना बना रहे हैं। देखो म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है जो स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते, जिनका मतलब जॉब वगैरह है या उनका कोई अलग धंधा चल रहा है, जो जो मतलब वो काम मतलब इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उन बंदों के लिए ठीक चीज़ है कि भाई एक फंड में डाल दिया, अब वो ग्रो होता रहेगा, ठीक है, हर साल, तो उनके लिए सही है। लेकिन भाई अगर आप इसको ही अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो तो आप कभी भी फंड के अंदर मत डालो, या तो आप डाल रहे हो तो ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए डालने का ट्राई मारो, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म पे सोच के रखने का, इसलिए तब तो डालने वर्थ इट रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में भी आप मतलब हर
जैसे एक साल पे आपने 1 करोड़ दे दिया, अगले साल फिर 1 करोड़ दे दो, फिर 1 करोड़ दे दो। तो ऐसे ऐसे करते करते आपका मतलब काफ़ी अच्छा मतलब कंपाउंडिंग हो जाती है यहाँ पे बहुत अच्छी, कि ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रेडर है तो भाई वो तो बड़े आराम से एक साल में कम से कम 50% तो बना लेता है। एक साल में 50% एक ट्रेडर बना लेता है, अच्छा ट्रेडर। ये नहीं कि कोई मैं अंट शंट लुल्लू बुल्लू की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा ट्रेडर बना लेता है एक साल में कम से कम 50% का रिटर्न तो बना देता है। ठीक है, अभी मतलब अभी 15 दिन में मैंने 5% का रिटर्न बना दिया है। छोड़ो, मैं नहीं बता रहा कुछ, या फिर मैं बाद में दिखा दूंगा कि कैसे बनाया मैंने। तो एक अभी मतलब 15 मतलब इतने टाइम से मार्केट गिर रही है, तो इस महीने का बता रहा हूँ मैं। तो इस महीने में मैंने 5% का रिटर्न बना लिया है टोटल कैपिटल पे। तो मेरे को तो देखो अंदर से सच्ची बताऊँ तो मेरे को तो ख़राब लगा भाई, कि भाई मैं इतना इतना मतलब इस पे कर रहा हूँ, तो भी मैं सिर्फ 5% बना पा रहा हूँ। ठीक है, टोटल कैपिटल का। ठीक है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी, आप भी सीखो जो हम सीख पा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड देखो ऐसे काम करता है कि एक मतलब किसी बैंक की तरफ से भी हो सकता है, कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। एक म्यूचुअल फंड वो तैयार करेंगे, उस फंड के अंदर कई सारी कंपनियों को रख देंगे, और उन कंपनियों के अंदर आपका पैसा डालेंगे वो लोग, और उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक म्यूचुअल फंड का काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो सबसे पहले हमने सीखा है इंडेक्स के बारे में, फिर स्टॉक एक्सचेंज, फिर आईपीओ, और फिर अब समझा लास्ट हमने म्यूचुअल फंड। तो 4 टॉपिक कवर कर दिए मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह में पूछ लेना, बाकी मैं देखूंगा तो समझ लूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।